नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारी संस्कृति और परंपरा का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक का समय पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 16 दिनों की अवधि होती है, जिसे हमारे शास्त्रों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए अत्यंत पवित्र और आवश्यक माना गया है। लेकिन आखिर पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है? इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए? आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं पितृपक्ष का अर्थ। पितृ का मतलब होता है हमारे पूर्वज, यानी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और उनसे भी पहले की पीढ़ियां। और पक्ष का मतलब होता है पखवाड़ा, यानी 15-16 दिन की अवधि। इस समय को विशेष रूप से पूर्वजों को स्मरण करने और उनके लिए तर्पण, श्राद्ध और दान करने का काल माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा सूक्ष्म लोक यानी पितृलोक में चली जाती है। माना जाता है कि आत्मा मोक्ष प्राप्त करने तक पितृलोक में रहती है। वहीं हमारे पूर्वज हमारी रक्षा भी करते हैं और कभी-कभी उनके अधूरे कार्य या इच्छाएं हमें प्रभावित करती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पितरों को प्रसन्न करना है तो पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। गरुड़ पुराण और महाभारत के अनुसार पितरों का आशीर्वाद न मिलने पर घर में सुख समृद्धि में बाधा आती है। वहीं यदि हम विधिवत श्राद्ध करते हैं तो पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं और घर में शांति, संतान सुख, धन और समृद्धि बढ़ती है। इसीलिए हर हिंदू परिवार के लिए पितृपक्ष एक कर्तव्य माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत काल में कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां केवल सोने चांदी के भोजन मिलते थे। उन्होंने यमराज से पूछा कि ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा कि जीवन भर तुमने दान तो बहुत किया, लेकिन कभी अपने पितरों के लिए अन्न जल का दान नहीं किया। कर्ण ने पश्चाताप किया और यमराज से उपाय पूछा। तब यमराज ने कहा कि पृथ्वी पर वर्ष में 16 दिन ऐसे होते हैं जब तुम अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हो। तभी से पितृपक्ष की परंपरा शुरू हुई। अब जानते हैं पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। यानी सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा के साथ अपने पितरों को अन्न, जल और पिंड अर्पित करना। इसे हर साल पितृपक्ष के दौरान करना अनिवार्य बताया गया है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और मनुस्मृति सभी में इसका महत्व बताया गया है। तर्पण का मतलब है पितरों की तृप्ति के लिए जल अर्पित करना। इसे करने से माना जाता है कि पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं और परिवार की रक्षा करते हैं। तर्पण प्रायः काले तिल, कुशा, दूध और गंगाजल से किया जाता है। पितृपक्ष में पिंडदान का विशेष महत्व है। पिंडदान से आशय है चावल, जौ, तिल और आटे से बने पिंडों को पितरों के नाम अर्पित करना। इसे विशेष रूप से गया, प्रयागराज, हरिद्वार और वाराणसी जैसे पवित्र स्थलों पर करने की परंपरा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम ने अपने पिता दशरथ के लिए गया में पिंडदान किया, तभी से गया को सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को सीधे भोजन कराना संभव नहीं, इसलिए उनके प्रतीक स्वरूप ब्राह्मण और भूखे को खिलाया जाता है। कहा जाता है कि जब अतिथि तृप्त होकर भोजन करता है तो पितर भी तृप्त होते हैं। इसीलिए श्राद्ध के दिन बनाए गए व्यंजनों को सबसे पहले ब्राह्मण और जरूरतमंद को अर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष दान और पुण्य करने का उत्तम समय माना गया है। इस दौरान अन्न, कपड़े, तिल, चांदी, गुड़ और जरूरत की वस्तुएं दान करनी चाहिए। खासतौर पर काले तिल और अन्न दान को पितरों की शांति का कारक बताया गया है। दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में किया गया दान सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना फल देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कौवे, कुत्ते और गाय पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान रोजाना भोजन का कुछ हिस्सा उन्हें अवश्य खिलाना चाहिए। माना जाता है कि जब कौवे भोजन करते हैं तो संदेश पितरों तक पहुंचता है। इसी प्रकार कुत्तों और गाय को खिलाना भी पितरों को अर्पण करने जैसा है। इससे घर में सुख, समृद्धि बनी रहती है। पितृपक्ष के दिनों में व्यक्ति को अपने आचरण में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। भोजन सात्विक होना चाहिए और घर में धार्मिक वातावरण रहना चाहिए। धूम्रपान, शराब, मांसाहार और असत्य भाषण से बचना चाहिए। जितना हो सके भजन कीर्तन, रामायण या गीता पाठ करना चाहिए। पितृपक्ष सिर्फ कर्मकांड करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों को याद करने का समय है।
इन दिनों में हमें अपने माता पिता, दादा दादी और उनसे पहले की पीढ़ियों की स्मृतियों को संजोना चाहिए। उनके अच्छे संस्कारों को याद करके उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। यही कृतज्ञता असली श्राद्ध है। श्राद्ध से पहले घर की सफाई करनी चाहिए और पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। माना जाता है कि पितर अदृश्य रूप से घर आते हैं और अपने वंशजों का आशीर्वाद देने के लिए वातावरण में उपस्थित रहते हैं। इसलिए घर को स्वच्छ और पवित्र रखना आवश्यक है। पितृपक्ष में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और यदि संभव हो तो गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर तर्पण करना चाहिए। पवित्र नदियों में तर्पण करने का फल अनंत गुना बताया गया है। यदि ये संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान और तर्पण किया जा सकता है। श्राद्ध के दिन गृहस्थ को व्रत या कम से कम सात्विक भोजन करना चाहिए। दिन भर संयम से रहना चाहिए और क्रोध, कलह और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। व्रत रखने से मन और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ये थे पितृपक्ष में करने योग्य कार्य। अब जानते हैं कि इन दिनों में किन किन चीजों से बचना चाहिए। यानी पितृपक्ष को सात्विकता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। इन दिनों में मांस, मछली, अंडा और शराब जैसे तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल वर्जित है। शास्त्रों में कहा गया है कि मांसाहार और मद्यपान से वातावरण अपवित्र होता है और पितर तृप्त नहीं होते। इसके विपरीत सात्विक भोजन और संयम से किए गए श्राद्ध से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इन दिनों में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी का अपमान न करें, चाहे वो गरीब हो, ब्राह्मण हो, अतिथि हो या कोई परिवार का सदस्य। अपमान करने से श्राद्ध का फल व्यर्थ हो जाता है। इसलिए पितृपक्ष में हमें विनम्र और सहनशील बने रहना चाहिए। पितृपक्ष के समय झूठ बोलना, धोखा देना या किसी भी प्रकार का छल कपट करना पितरों को अप्रसन्न करता है। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। यह समय आत्मशुद्धि का होता है, इसलिए इस दौरान हमें अपने आचरण में सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष शोक और स्मरण का काल माना जाता है। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नए घर या वाहन की खरीद, व्यवसाय की शुरुआत आदि नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे कार्य किए जाएं तो उन्हें अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि पितर नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष में भोजन का विशेष महत्व है। इस समय अन्न और जल ही पितरों को अर्पित किया जाता है। इसलिए इस समय अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही भोजन बर्बाद करना चाहिए। कहा जाता है कि अन्न बर्बाद करने से पितरों की आत्मा दुखी होती है और घर में दरिद्रता का वास होता है। श्राद्ध के दिनों में घर का वातावरण शांत और सात्विक होना चाहिए। यदि घर में झगड़े, कलह और क्रोध होगा तो पितर तृप्त नहीं होंगे। इसलिए इस समय क्रोध को त्यागना चाहिए और प्रेम और सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। पितृपक्ष में ये माना गया है कि रात को भोजन करने से पितर अप्रसन्न होते हैं। श्राद्ध के दिन भोजन दिन में ही करना चाहिए और रात में व्रत या हल्का सात्विक आहार लेना चाहिए। शास्त्रों में रात का भोजन वर्जित बताया गया है। पितृपक्ष के दौरान बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। ये काल शुद्धता और संयम का समय है। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में शरीर को जितना हो सके स्वच्छ और सरल रखना चाहिए। पितृपक्ष शोक का समय है। इस दौरान नए कपड़े, आभूषण या विलासिता की वस्तुएं खरीदना मना है। ये माना जाता है कि ये समय त्याग और श्रद्धा का है, न कि भोग विलास का। नए वस्त्र और आभूषण खरीदना पितरों के प्रति असम्मान माना जाता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि पितृपक्ष में धरती को अपवित्र नहीं करना चाहिए, जैसे अन्न, दूध या जल को जमीन पर गिराना, गंदगी फैलाना या पूजा स्थल को गंदा करना पितरों को दुखी करता है। इस समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये समय दया और करुणा का है। किसी जानवर को मारना, किसी गरीब को तंग करना या किसी को दुख पहुंचाना अशुभ माना गया है। इसके विपरीत यदि हम दया दिखाते हैं, भोजन खिलाते हैं और मदद करते हैं तो पितर अति प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष विनम्रता और कृतज्ञता का समय है। यदि हम अपने कर्मों में अहंकार दिखाएं, दान करते समय दिखावा करें या श्राद्ध करते समय घमंड करें तो ये पितरों को स्वीकार्य नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध में सबसे जरूरी है श्रद्धा, यानी निष्ठा और नम्रता। श्राद्ध और तर्पण करते समय लापरवाही करना भी वर्जित है, जैसे मंत्रों का उच्चारण गलत करना, कुश और तिल का प्रयोग न करना या नियमों की अवहेलना करना। यदि कोई अनुष्ठान विधि पूर्वक ना किया जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। इस अवधि में घर का माहौल शांतिपूर्ण और पवित्र होना चाहिए। ऊंची आवाज में टीवी, गाने, शोरगुल और नकारात्मक बातें पितरों के प्रति असम्मान मानी जाती हैं। इसके विपरीत घर में गीता, रामायण या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ माना गया है। पितृपक्ष का समय दिखावे और भोग का नहीं है। इन दिनों में व्यर्थ का खर्च करना, पार्टियों में जाना, शॉपिंग करना और विलासिता में समय बिताना उचित नहीं है।
यह समय पितरों के लिए दान पुण्य और सेवा का है, न कि ऐशो आराम का। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं बल्कि हमारी आस्था, परंपरा और कर्तव्य का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हम चाहे जितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, अपने पूर्वजों और उनकी स्मृतियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पितृपक्ष हमें अपनी जड़ों को याद करने और उनके प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर देता है। जब हम विधिवत श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं और वर्जित कार्यों से बचते हैं, तो हमारे पितर प्रसन्न होकर हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। धन्यवाद।